आज से 21 साल पहले ठीक आज ही के दिन 20 फरवरी 2000 में हमने गुरुजी के पहले दर्शन पाए। So I'm feeling nostalgic about it. तब से लेकर अब तक एक बहुत ही ब्लेस्ड जर्नी रही है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। गुरुजी से क्या कुछ नहीं पाया, और गुरुजी से एक सबसे पहले एक अरदास है कि जितना समय आपने अब तक हमें रखा, आपसे अरदास है हमारी कि हमेशा हमेशा जन्मों जन्मों तक, जब तक हम अल्टीमेटली आपके चरणों में नहीं पहुंच जाते, हमें अपनी संगत के स्वरूप में समाये रखना गुरुजी। थैंक यू। सो संगत जी, मैं जैसा आदेश है, मैं आपके साथ अपनी जर्नी गुरुजी के साथ जो बिताया वो समय वो शेयर करने वाला हूं। संगत जी, मैं ना अपनी लाइफ को 2 भागों में विभक्त कर सकता हूं। एक जो 20 फरवरी 2000 के बाद, और एक 20 फरवरी 2000 से पहले। ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग जिंदगियां हैं, दोनों अलग अलग। मुझे खुद को लगता है कि मैं शायद वो नहीं हूं जो पहले था। ये तो बाद में जाकर के एहसास हुआ गुरुजी क्या हैं क्या नहीं हैं, लेकिन गए तो हम सिर्फ एक गुरुजी मानकर थे ना। तो मैं विदाउट delaying any further, let me start with my journey, how it started. That's my lead सत्संग। मैं हमेशा सत्संग अपना इसी से शुरू किया करता हूँ, और ये जो सत्संग मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, यही सत्संग मैं गुरुजी के दरबार में अनेक बार गुरुजी की आज्ञा से शेयर किया हुआ है। So it should be very appropriate that I start with this. संगत जी, मेरी लाइफ काफ़ी ट्रबलसम रही इससे पहले। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, I got married in 1980, and 1980 से 2-3 साल ही बीते थे हमारी मैरिड लाइफ को। My wife started having medical issues. उनको बीमारी एक एक करके आती रही और जाती नहीं थी। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में दिल्ली में जॉब किया करता था, गारमेंट एक्सपोर्ट रिलेटेड। तो वहाँ हम लोग कॉलीग्स, फ्रेंड्स आपस में मिला करते थे, कभी सोशल गैदरिंग में, कभी कोई किसी कॉलीग के मैरिज है या कोई और फंक्शन है तो वहाँ मिला करते थे। एंड आई वुड गो इनवेरिएबली अलोन देयर, एंड माय फ्रेंड्स देयर, माय कॉलीग्स देयर वुड क्वेश्चन मी कि अंकल आप अकेले आते हो, आंटी को साथ क्यों नहीं लाते? तो वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड, he and his wife who have been going to Guruji, तो उनसे मेरी ऐसे बात हो रही थी, and I narrated to them what is my problem. तो उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ और उनकी मतलब जो इन-लॉज हैं वो बहुत समय से गुरुजी के पास जा रहे थे, गुरुजी से ब्लेसिंग ले रहे थे। तो मैंने उनसे जिक्र किया, उन्होंने बताया कि हम एक गुरुजी के पास जाया करते हैं, अगर आपका मन करे, और वहाँ बड़े बड़े कल्याण हुए हैं, बड़े बड़े रोग कष्ट निवारण हुए हैं, तो अगर आपका मन करे तो आप हमारे साथ चलो, हम आपको ले चलेंगे। ठीक है। तो मैं तो मतलब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं अगर ये कहूँ कि हाँ जी नहीं मैं कोई गुरु ढूंढ रहा था या कुछ ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं एक सोलेस ढूंढ रहा था, मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ जिंदगी में कुछ ठहरा हुआ है, जिंदगी में कोई एक ऐसा समय आए कि जिसको लेकर के हम थोड़ा सहजता से आगे बढ़ सकें, वो नहीं मिल रहा था। टू टेल यू ऑल इन समरी,
My wife had undergone 5 major surgeries, 2 minor surgeries. She was having problem in eating food and digesting food. She was having hearing issues. She was having many other small and big medical issues. उनको एक मेडिकल टर्म में एक एलिमेंट होती है हाइटस हर्निया, जिसमें फूड जो है वो व्हेन यू ईट इट डजंट गो टू द स्टमक, वो बीच में अटकता है और रात को जब आप सोते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है, विच रिजल्ट्स इनटू स्टमक एब्डोमेन पेन, वॉमिटिंग एंड ऑल दैट. तो ऐसी कंडीशन थी और इसको मैं अक्सर अपने सत्संग में ये बयान क्या करता हूँ, गुरुजी के समक्ष भी मैंने कहा था कि एक कैंडल अगर जला दी जाए और वो जलती रहे कंसिस्टेंटली तो क्या होगा, एक समय आएगा वो बुझ जाएगी, तली में लग जाएगी और वो उसका अंत निकट हो जाएगा, अंत हो जाएगा. कुछ ऐसी सिचुएशन थी मेरी वाइफ की कि वो ठीक नहीं हो पा रही थी, बढ़ता ही जा रहा था, एग्नी हमारी काफी बढ़ती जा रही थी. तो ऐसे में उन्होंने जब कहा कि आप हमारे गुरुजी हैं, जहां कष्ट निवारण होता है तो आप चलेंगे, तो मैंने इमीडिएटली हाँ कर दी. और फिर कुछ ऐसा सिलसिला बना जिस दिन मैं और वो जो हमारे कोलीग हैं वो दोनों बसंत कुंज में रहा करते थे उस समय. तो हम लोग उनके घर पहुंचे कि आज गुरुजी के यहाँ जाएंगे, लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा बना, गुरुजी उस वक्त नहीं थे, पंजाब गए हुए थे, तो नहीं हम जा पाए. एक बार फिर ऐसा हुआ और तीसरी बार जो मैंने आज बताया आपको कि आज ही का दिन था 20 फरवरी 2000, वो दिन मुझे भूलता नहीं है. हम लोग उनके घर गए तो वो हमें लेके गए, उन्होंने अच्छे से समझा दिया हमें कि गुरुजी के यहाँ जाएंगे, वहाँ प्रसाद मिलेगा, लंगर मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा वो सब खाना है, चाय प्रसाद होगा और गुरुजी से कुछ कहना नहीं है, गुरुजी सब जानते हैं, सब समझते हैं. ठीक है, हम चले गए. तब तक हमने गुरुजी को देखा नहीं था, क्योंकि उनके मतलब जिनके भी घर जाते थे वो उनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था. तो एनीवे वो दिन जैसे आया, हम लोग कोई शाम का समय, जैसे आप लोग सब जानते ही हैं कि गुरुजी की संगत शाम को हुआ करती, तो हम करीब 8:30 बजे उस दिन गुरुजी की संगत में पहुंचे. वो लोग आगे चल रहे थे, माय कोलीग, हिज वाइफ, हिज फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, दे वर ऑल टुगेदर. 5 लोग वो थे और मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों उनके पीछे जा रहे थे. एम्पायर स्टेट में पहुंचे, विला ई पे बाहर पहुंचे. तो व्हेन वी वर टेकिंग आवर शूज ऑफ तो बहुत ही मधुर, एक तो अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी. एक तो शब्द कीर्तन के आवाज और दूसरा गुरुजी की फ्रेग्रेंस पूरे मतलब हॉल में तो थी, हॉल के बाहर भी छन कर वो आ रही थी. तो बड़ा ऐसा अजीब अच्छा सा एक खुशनुमा माहौल सा लग रहा था कि अरे कहाँ आ गए हम, हालांकि तब तक हम एंटर नहीं हुए थे. तो और जो मैंने अभी आई थिंक स्टार्ट, जब मेरा सत्संग शुरू करने से पहले मैंने थोड़ा सा एक ये शब्द चलाया हुआ था, तो यही शब्द जब हम पहले शूज, when we took off our shoes, when we started going up inside गुरुजी के हॉल में, तो सबसे पहले यही सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने थे, यही शब्द हमारे कानों में पड़ा. तो विच वॉज वेरी कंफर्टिंग. पहले शब्द ही बहुत कंफर्टिंग थे. एनीवे जब हम ऊपर चढ़ के when we take a little turn to face गुरुजी, तो गुरुजी उस वक्त सिंहासन पर विराजमान हो चुके थे और जैसे ही हमने इधर देखा, हम उनके पीछे थे लाइन में. सो इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू फॉलो व्हाट दे आर डूइंग. और तब तक वो 5 लोग थे, कुछ और संगत के लोग थे जो आए थे और जो उस क्यू में थे कि वो गुरुजी को माथा टेकें और उस हॉल में विराजें. संगत जी, उस वक्त संगत 7 दिन हुआ करती थी. शाम को गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद दिया करते थे. तो एनीवे, सो व्हेन आई वाज इन क्यू और जब मेरी निगाह पड़ी गुरुजी पर, तो वो निगाह हटी नहीं, क्योंकि ऐसे गुरु के बारे में ना तो कभी सुना, ना सोचा, ना समझा, ना जाना कि गुरुजी ऐसे भी होते हैं. एक धारणा होती है आमतौर पर कि आप जाएंगे, कोई गिरे वस्त्र वाले बाबा जी बैठे होंगे, या तो बड़ी घनी दाढ़ी होगी, कुछ प्रवचन करेंगे, कुछ
तरीके बता देंगे कि ये फास्ट करा करो, ये इस दिन का उपवास करा करो, ये भभूति ले जाओ, ये ऐसे कर लेना, ऐसा कर लेना। ऐसी एक धारणा के साथ हम वहां पहुंचे थे। तो वो देखते देखते रह गए हम गुरु जी को। एनीवे जब हमारा नंबर आया, माथा टेका, हम लोग जाकर के बैठ गए। तो जैसा उन्होंने समझाया था, थोड़ी देर में चाय प्रसाद आ गया, अच्छा वो लिया। एंड माइंड यू हम लोग पहुंचे 8:30 बजे, एंड एवरीथिंग एल्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, मीन्स चाय प्रसाद, गुरु जी का प्रसाद, लंगर प्रसाद। जबकि मेडिकली माई वाइफ वॉज प्रोहिबिटेड टू ईट एनीथिंग आफ्टर 7:30 और 8 लेटेस्ट बिकॉज ऑफ हर मेडिकल कंडीशंस। एंड उनको स्पाइसी खाना मना था, उनको ऑयली खाना मना था। सो एनीवे अब हमारा नंबर आया, गुरु जी के पास थाल आया प्रसाद का, वो अपने हाथों से प्रसाद दे रहे थे। गुरु जी एक हाथ से देते, हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता था। तो वो प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद था उस दिन। हम लोगों ने, मैंने, मेरी वाइफ ने, दोनों ने प्रसाद दिया। हम लोग बाहर आकर के वेटिंग आउटसाइड, आई मीन वो जो जहाँ वो पानी जल प्रसाद वगैरह रखा रहता था, वहाँ आए कि भाई वहाँ बैठ के थोड़ा सा खाते रहे आराम आराम से। And it took a very long time because obviously it was such a huge portion for at least for her to eat in one go. उसको बहुत टाइम लगा खाते खाते खाते, मगर चूंकि एक आदेश था, एक आस्था थी, एक भावना थी कि हाँ ये प्रसाद से हमारा कल्याण होना है। तो एनीवे वो प्रसाद खाया। फिर थोड़ी देर बाद करीब 9-9:30 बजे होंगे तो वो लंगर लग गया। तो लंगर शुरू हुआ। अब वो थोड़ा, अब जैसे आपको सबको पता ही है कि 4 लोग एक थाली में लंगर खाते थे इकट्ठे बैठ के। तो मैं और ये इकट्ठे बैठे 2 लोग और थे। तो एनीवे आई took some portion of her chapati and sabji to finish it off because she was in no condition, mentally at least, और physically तो थी ही नहीं, mentally भी अभी इतना ये नहीं था कि हाँ नहीं। तो anyway we had that लंगर प्रसाद। फिर आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद हमें आज्ञा मिल गई। वो लोग जो हमें लेके आए थे वो बैठे हुए थे, वो परिवार पूरा बैठा था। हमें गुरुजी ने आज्ञा दे दी और उस दिन कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। कुछ गुरुजी ने पूछा भी नहीं, हमने कुछ कहा भी नहीं। माथा टेका, बाहर आए, picked up our vehicle, came home. Children were waiting, school going थे उस वक्त बच्चे। तो वो बड़ा क्यूरियस थे जानने के लिए कि अच्छा हम कहाँ गए, बहुत देर लगा दी। आमतौर पे जाता है कोई आदमी 1 घंटे में वापस आता है, बट इट टुक अस लॉन्ग टाइम बिटवीन, we started from home at about 7:30 and reached by later than 11. तो वो सब फिर बच्चों के साथ बैठे, उनके साथ शेयर करते रहे। बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था हमारा। तो वो सब उनके साथ शेयर किया, वो भी बड़े खुश हो गए। हालांकि वो गुरुजी को देखा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जैसा हमने बखान किया वो बड़े खुश हो गए। तो एनीवे सो वी केम टू आवर रूम, वी थॉट, बट मन में हमारे एक हलचल चल रही है कि भाई 10-10:30 बजे लंगर किया है, इतना हैवी प्रसाद खाया, पता नहीं नींद आएगी नहीं आएगी, वेदर शी विल गो एंड थ्रो इट अप or whether she'll have consistent abdominal pain or whatever. तो ये सब अभी हमारे मन में हलचल चल रही है। It was already almost midnight. तो anyway हम बातें करते करते हम लोग सो गए। और सो गए तो ऐसी नींद आई, ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या मिल गया हमें, बिल्कुल पीसफुल, absolutely peaceful, delightful. When we woke up in the morning at about 7, we were looking at each other and smilingly. मुझे बड़ी सुकून मिला जब मैंने नोटिस किया कि no, she did not have any pain, she slept well, she did not went out to to throw up whatever she ate. तो बड़ा खुश लगा, बड़ा अच्छा लगा, सुकून मिल गया। और अब हमें एक बात बड़े अच्छे से समझाई गई थी कि that we will take you to Guruji once. आफ्टर दैट इट इज योर विल, ये हमारी मर्जी पर है। हम जाना चाहें तो जाएं, ना जाना चाहें तो ना जाएं। एंड दे सेड कि भाई अगर आप हमारे साथ जाना चाहो यू आर वेलकम, बट वी विल नॉट इंसिस्ट, वी विल नॉट पुश यू टू नहीं चलो चलो चलो, वो नहीं। सो एनीवे, बट जो हमारा पहले दिन का जो अनुभव था, जो पहले दिन का जो सुकून था, उसने हमें प्रॉम्प्ट किया कि नहीं, हमने जाना ही है। एंड वी स्टार्टेड गोइंग एवरी डे। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन बीतते गए। गुरुजी, हफ्ता बीत गया, 7-8 दिन बीत गए। कोई बस ऐसे एक दिन माथा टेकते हुए पूछ लिया, कित्थों आंदे हो? जी बसंत गुरुद्वारा।
फिर एक दिन पूछ लिया की ना तेरा कितने कम करता है, वो भी बता दिया। बट मन में मेरे एक हलचल चल रही है कि गुरुजी को जो मैं कहना चाहता हूं वो नहीं मेरे से पूछा जा रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, और मैं कहूं तो कैसे कहूं, बिकॉज आई वॉज अंडर इंस्ट्रक्शन नॉट टू से एनीथिंग। बट अंदर एक हलचल चले जा रही है। इट वॉज ऑलमोस्ट 2 weeks पास बाय। तो एक दिन बड़ी हिम्मत करी मैंने, और माथा टेकते मैं ऐसे ही इशारा कर दिया, गुरुजी आंटी मेरी बहुत तबीयत है, बहुत खराब है। तो गुरुजी से डांट पड़ गई, और डांट में उन्होंने जो सेंटेंस कहा वो आज भी मुझे याद है, और उसका मैं मतलब भी आपको समझाऊंगा। डांट में उन्होंने जो सेंटेंस कहा वो आज भी मुझे याद है, और उसका मैं मतलब भी आपको समझाऊंगा। गुरुजी कहते मैं कोई अस्पताल खोल के रखे, चलो। तो डांट पड़ी, थोड़ा खराब भी लगा कि अरे यहाँ हम अक्सर सत्संग सुनते हैं, हमें जो लेके आए उन्होंने भी हमें समझाया कि आपके रोग कष्ट, किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी का हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो रही है, किसी का कुछ ठीक हो रहा है, और गुरुजी कह रहे हैं मैं कोई अस्पताल खोल के रखे। एनीवे, थोड़ा ठीक तो नहीं लगा, लेकिन अब बात वही है कि जिस ठाकुर सिंह ना ही चारा ताको कीजिए सत नमस्कार। इन दिनों में एक ये विश्वास हो गया कि यही एक जगह है जहां आने से हमें सब कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। तब तक ये नहीं था कि सब कुछ मिल सकता है, तब तक इतनी समझ नहीं आई थी, लेकिन ये भरोसा आ गया था कि हाँ यहां आने से ही कल्याण होना है। गुरुजी कहा भी करते थे, जैसे ही कोई गया चल कल्याण हो गया। तो एक दिन गुरुजी ने बुलाया, बड़ा अच्छा लगा। ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ देखा? मैं कहा नहीं गुरुजी। चलो परसों शिवरात्रि का फंक्शन है, उत्थे ਵੱਡੇ मंदिर होएगा, सोनसो आंटी से पूछ के अपने उत्थे पहुंचना परसों। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी ने बुलाया, कहा। सो एनीवे, हम शिवरात्रि वाले फंक्शन में वहां पहुंचे बड़े मंदिर। पहले तो गुरुजी का जो स्वरूप, गुरुजी के जो दर्शन हुए वही नहीं हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो रहे कि भाई ऐसे गुरु भी होते हैं जहाँ कोई वो नहीं, कहाँ कोई आपको चढ़ावा नहीं चढ़ाना, कोई आपको उनके लिए माला, फूल की माला नहीं ले जानी, कोई उनकी पूजा नहीं करनी, कोई घंटी नहीं बजानी। और मंदिर देख के तो और दंग रह गए। ओम एक ओंकार एक साथ समाये हुए, शिव जी बाबा नानक एक साथ समाये, कोई पुजारी नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई रिचुअल्स नहीं, कोई दरवाजे पे बड़ी बड़ी घंटियां नहीं लगी हुई, कोई हमें पूजा की थाली नहीं बाहर से खरीद के लेके जानी। वहां जाना है, माथा टेकना है, और गुरु जी का सिंहासन अलग लगा हुआ है। एक तरफ शिव जी बैठे हैं, एक तरफ गुरु नानक जी की फोटो लगी हुई है, बाहर शिव जी की मूर्ति है, और एक तरफ गुरु जी सिंहासन पर अपने गुरु जी विराजमान होते। तो संगत जी ये तो मतलब एक अनूठा अनुभव था, बिल्कुल ऐसा लग रहा किसी और दुनिया में आ गए। ये ऐसे तो कोई मंदिर हमने पिछले 45 साल में मैंने तो नहीं देखे थे। बीन टू आई वुड नॉट से कि मैं बहुत बड़ा कोई मतलब भक्ति में रहता था या कुछ ऐसा नहीं, बट हाँ हनुमान मंदिर, भैरव मंदिर, शनिदेव, वैष्णो देवी, ये सब जगह कई जगह होके आए, ऐसा तो कोई मंदिर नहीं देखा। तो एनीवे उस दिन वहां गए, वहां भव्य लंगर था। उस दिन पहले तो शब्द कीर्तन होता रहा, फिर ये हैरान हो गए कि अरे अब लंगर लग गया तो वहां वो पंजाबी फोक सॉन्ग्स चल रहे हैं और म्यूजिक चल रहा है, और गुरुजी के यहाँ सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, गुरुजी भी सबके साथ फिर बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, लंगर किया, फिर आए घर, बहुत सुकून मिला। और उस दिन से दैट वाज द परफेक्ट ट्रिगर कि भाई अब जो है वो सेटल हो रही हैं चीजें। एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टू वीक्स और मोर नथिंग अनटूवर्ड हैपन। जो प्रॉब्लम डेली की थी या वीक में 2-3 बार की थी, वो अब नहीं हो रही है। एनीवे 2-3 दिन और बीते तो अच्छा बिल्कुल ऐसा लगे, जो मैंने आपको बताया था दैट शी वाज हार्ड ऑफ हियरिंग एंड जिसको लैंडलाइन फोन नहीं सुनाई देता था, वो बच्चों को कह रही है कि इतनी तेज टीवी मत चलाओ, आराम इसको ठीक करो, ये करो। एंड शी इज विजिबली चेयरफुल, विजिबली इम्प्रूविंग। तो ये तो फिर हमने कोई इट मस्ट बीन अबाउट 3 weeks। तो पहली बार हमने वो आंटी जो हमें लेके गई थी उनको बोला कि आंटी इनको अब बहुत फर्क है और बिल्कुल लगता है ये ठीक हो रही है।
तो उन्होंने जाके गुरुजी से विवेचना की। गुरुजी ने कहा कि अच्छा तू खड़ के फिर सत्संग सुना दे। तो पहले दिन तो वो आंटी जो हमें लेके गई थी उन्होंने ये सत्संग संगत के साथ शेयर किया। अगले दिन से मुझे आज्ञा हुई गुरुजी की कि सत्संग शेयर करो। तो तब से वो सिलसिला ऐसा बना, कई बार गुरुजी के प्रेजेंस में सत्संग शेयर किया। अब मैं इसमें एक और बात छोटी सी और ऐड करना चाहता हूँ कि एक दिन मैं सत्संग सुना रहा था ऐसे ही यही वाला, और एंड आई फिनिश्ड वेयर आई फिनिश्ड टुडे। गुरुजी मेरे को प्रॉम्प्ट करते हैं पीछे से, उस जिपर वाली गाल भी थे 10। तो मैं एकदम सख्ते में आ गया, मुझे नहीं समझ में आई कि गुरुजी व्हाट इज ही वांटिंग मी टू टेल। तो मैं थोड़ा सा आई वाज टेकन अबैक, मुझे तो कोई याद नहीं थी कि जिपर वाली कोई गाल या कुछ। तो देन व्हेन आई लुक्ड एट हिम ही इमीडिएटली गेव मी दैट थॉट, दिस हैपेंड 7-8 years back in 94-95 when she was to undergo 2 major surgeries at मूलचंद हॉस्पिटल इन दिल्ली। तो वहां हम एक हॉस्पिटल के रूम में बैठे हुए थे when the surgery was to happen next day। तो आपस में बात कर रहे थे and I was just trying to cheer her up। मैं उसका ऐसे मजाक में बोला कि डॉक्टर तो तेरे को हर चीज के लिए सर्जरी बताते हैं, so I'll tell doctors to insert a zipper there in the abdomen so that whenever they want to perform a surgery they open it up and do the surgery। Now this is a thing which happened between me and her at a secluded place, जहां कोई और सुनने वाला नहीं, जहां बच्चों को नहीं पता, हम भी भूल गए थे उस बात को। तो गुरुजी ने ये कह करके हमें ये क्लियर कर दिया कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारा पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, ये सब मुझे पता है। सो डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट और बी स्मार्ट और व्हाटएवर। तो ये उनका एक मैसेज हमें उस दिन मिला और एक्सक्यूज मी, सो धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई। एनीवे, सो संगत जी, वो जो गुरुजी ने जो बात कही, और एक बात मैं और इसमें ऐड करूं, एक बार मेरी वाइफ जो है वो बड़े मंदिर में थी और भी कुछ आंटियां थी वहाँ संगत में, तो कुछ सेवा कर रही थी। तो गुरुजी वहाँ पहुंचे और ये सब आंटियां उठ के वहाँ गुरुजी को माथा टेकने गई और एक एक करके माथा टेक रही थी। तो मेरी वाइफ के पीछे एक और आंटी थी, तो वो गुरुजी उनको कहते हैं, देखे आंटी, गोपाल आंटी नू कितनी सोहनी हो गई, मरण चली सी है। सो नाउ आई जस्ट explain you these two things which Guruji on his own said। एक तो ये उन्होंने ये कहा कि मरण चली सी उनकी नीच सोनी चंगी होगी। दूसरी बात ये उन्होंने जो पहले कही थी कि मैं कोई अस्पताल नहीं खोल के रखे। सो संगत जी, मरण चली सी इज a fact because one of her relative, close relative, when she was young, when she was just about 20 or thereabout, तो एक दिन ऐसे ही घर में बैठे हुए तो उनको वो देख रहे थे कि उसका हाथ देख रहे थे। तो उन्होंने तब कहा कि बाकी तो ठीक है, तेरी हेल्थ का इशू है एंड यू हैव अ शॉर्ट लाइफ। नाउ आई थिंक दिस इज प्रिसाइजली द टाइम जब हम गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी की शरण में गए और उन्होंने शरण में ऐसा लिया कि हमें मतलब मैंने जैसे कहा था कि वो कैंडल बुझने वाली थी, उसको फिर से खड़ा कर दिया। ये कौन कर सकता है? रब ही कर सकता है। दूसरी बात जो गुरुजी ने कही कि मैं कोई अस्पताल नहीं खोल के रखा, बिल्कुल ठीक बात है। संगत जी, हम जाते हैं वहां गुरुजी के पास, पहले जाते थे, अब जाते हैं, वो कल्याण मात्र के लिए। और जब वो गुरुजी कल्याण करते हैं तो उसमें बहुत कुछ ठीक हो जाता है। हेल्थ इश्यूज, फिजिकल इश्यूज, मेंटल इश्यूज, बहुत कुछ वो कल्याण करते हैं हमारा। वो हमारे को कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। एंड जस्ट इमेजिन, अगर हमें किसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल। If there is a contingency, then what we will do, we will have a set timeline कि हाँ जी, डॉक्टर से पूछेंगे, अच्छा ये सर्जरी होनी है तो कितने दिन एडमिट रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या होगा। So if he says 3 days, so we would want to
get out on the 4th day. If he says 5 days, then we want to get out on the 6th day. कोई वैसे होता है तो हाँ जी तो गुरुजी ने ये हमें समझाया, ये जतलाया कि इसको आप हॉस्पिटल समझ के मत आना, आप मुझसे जुड़ो, मुझे जानो, मेरे से कल्याण कराओ। तो ये गुरुजी की बात हमें समझ में आई और गुरुजी की कृपा भी रही कि जो 20 फरवरी 2000 में हमने जाना शुरू किया और जो 28 मई 2007 में गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस में जो लास्ट संगत थी, तब तक तो उन्होंने जोड़ा ही। आज भी ये तो ठीक है, पेंडेमिक है, हम जूम के जरिए फेसबुक के जरिए ये सत्संग आपस में कर रहे हैं, आपस में मिलजुल रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जब कहीं गुरुजी के बड़े मंदिर, एम्पायर स्टेट या और कहीं भी कहीं सत्संग है, गुड़गांव संगत, इधर उधर जहां भी होता है, तो गुरुजी ने बड़े प्यार से हमें संभाल के रखा हुआ है। और गुरुजी से जैसे मैंने पहले भी अरदास करी कि गुरुजी आप जब तक हमारा मानव शरीर है, मानव जन्म है, मनुष्य शरीर है, मनुष्य जन्म है, तब तक आप ही संभाले रखना, बस यही अरदास हमारी रहती है उनके साथ। So anyway, Sangat ji, now I share a few more, and I think I have some time. I've been given about an hour's time to finish this satsang. So मैं जो भी इस दौरान में कर सकता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अब गुरुजी जब किसी को अपनी शरण में लेते हैं तो वो पूरे परिवार का कल्याण होता है। मेरी वाइफ का ये मैंने आपको बताया, एक आधा इंसिडेंट मैं अपना खुद का बताता हूँ, एंड देन माय इमीडिएट फैमिली, माय डॉटर, माय सन। तो वो हर चीज का ध्यान रखते हैं। हमें हमारे ऊपर कोई कठिनाई आने वाली होती है या संकट आने वाला होता है, उसका निवारण करते हैं, हमें सहजता से उसको पार करा देते हैं। हमारे जो काम बचे खुचे होते हैं, जैसे सपोज किसी के बच्चों की एजुकेशन का है, किसी के बच्चों की जॉब का है, किसी की अपनी जॉब का है, किसी के बिजनेस का है, तो वो सब आई थिंक गुरुजी के जो नेत्रों से जो अमृत धारा बहती है, गुरुजी की जो प्रेजेंस से, गुरुजी के जो चरण स्पर्श करने से जो हमें आशीर्वाद मिलते हैं, उन सब से वो सहजता से बनते चले जाते हैं। आई थिंक आप लोग संगत से बहुत सभी लोग जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, आपने जितने भी सत्संग सुने होंगे, सभी में गुरुजी के किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं कल्याण की बारी है। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं भी हैं तो भी हमारा कल्याण हो रहा है, तो भी हमारे काम बन रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हाँ ये कल्याण गुरुजी ने किया है। हम सोच रहे हैं कि शायद ये जिंदगी चले जा रही है, लेकिन बाद में कोई ना कोई दृष्टांत ऐसा बनता है कि वो एहसास हमें दिलाते हैं कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मैं एक अपना बताता हूँ। मैं 2010 से 20 बिफोर पेंडेमिक आई वाज इन ढाका, माय जॉब वाज देयर। तो मुझे भी एक गॉल ब्लैडर का इशू था, मेरे भी गॉल ब्लैडर में स्टोन थे और मुझे कुछ उसके सिम्टम्स नहीं थे। तो एक बार वो आई वेंट फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप, तो उसमें जब वो अल्ट्रासाउंड किया तो इट वाज डिटेक्टेड दैट आई एम कैरिंग दिस गॉल ब्लैडर स्टोन। सो डॉक्टर आस्क्ड मी कि पेन, मैंने कहा नहीं पेन तो कुछ नहीं है। तो ही सेड कि ठीक है, आई मीन आप इसको जब चाहो इसका इलाज एक ही है, हो नहीं सर्जरी है। सो एनीवे आई टुक इट लाइटली, मैं आता जाता रहा, काम अपने बिजी रहा। तो इट वाज इन द ईयर 2013 इन ढाका आई फेस्ड सिवियर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दीज स्टोन्स। मुझे बहुत सिवियर पेन हुआ, तो बड़ा मैं आई वॉज अलोन देयर, मेरी फैमिली यहीं थी। तो उसमें रात को हम लोग आई वुड कनेक्ट विद माई फैमिली थ्रू स्काइप एट होम और हम लोग बातचीत करते थे। तो आई वॉज इन दैट डे बिकॉज ऑफ दिस सिवियर पेन, आई वॉज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू टॉक टू देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो धीरे धीरे मैंने इनको बोला कि भाई
ठीक है आप ना आज बात खत्म करते हैं, मुझे सोना है या कुछ काम है, जो भी मैंने इनसे ना तब तो ऑफ कर दिया, लेकिन शायद गुरुजी हैड गिवन देम हिंट कि भाई समथिंग इज रॉन्ग विद मी। तो मैं वो इन्होंने थोड़ी देर में 10-15 मिनट बाद इनकी कॉल फिर से आ गई। तो देन दे आस्क्ड व्हाट, क्या हुआ, क्यों बंद कर दिया? तो देन आई एक्सप्लेन टू देम दिस इज द प्रॉब्लम। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, तो आप ये करो। सो आई वुड फ्रीक्वेंटली गो एंड थ्रो इट आउट। काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, पेन से काफ़ी वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, तो ये सब चल ही रहा था। तो बट अब बिकॉज आई एम इन डिस्कम्फर्ट, तो माई फैमिली विड ऑल्सो, माई वाइफ विड ऑल्सो बी नॉट इन कम्फर्ट। तो ऐसा चल रहा था, रात को 12 बज गए, 1 बजने वाला हो गया। तो देन माई वाइफ टोल्ड मी कि आप जो है सोने की कोशिश करो। नींद नहीं आ रही थी। एनीवे धीरे धीरे करते करते करीब 2 बजे के करीब मैं आई वेंट टू द बेड। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कुछ रिलीफ मिल रहा है, तो देन आई मे बी, तो मैं इधर उधर होके आई ट्राई टू स्लीप। और मेरी वाइफ ने बोला कि आप ये इसको स्काइप को ऑन रहने दो, वी विल सी, आई वुड वांट टू कीप वॉचिंग, कीप ए वॉच ऑन यू। तो वो करते करते अब ये भी 2-2:30 बज गए होंगे। तो ये अपने घर में ऐसे बैठे बैठे, शी वॉज हैविंग जैसे नींद की झपकी आती है, तो थोड़ी देर में जैसे आंख खुली तो शी इज सीइंग somebody is in my room and she is amused। and थोड़ा सा और जैसे ध्यान लगता है तो देखता, अरे गुरुजी हैं। and for a fraction of second she sees गुरुजी there, and थोड़ी देर में जब ऐसे प्रॉपर उठ के जब देखा तो nobody is there, and then she watches that I've gone into sleep now, so she was comforted। तो उसके बाद वो अपना हो गया। सो संगत जी, गुरु जी हमारे लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस रूप में हमें दर्शन देते हैं, किस किस रूप में हमें संभालते हैं, ये गुरु जी ही जानते हैं। और नेक्स्ट डे आई वेंट टू द हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल देयर, अपना वो चेकअप कराया। उन्होंने कहा बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, ये करो वो करो, एडमिट हो जाओ, इसका इमीडिएट सर्जरी करनी चाहिए। आई सेड नथिंग डूइंग, I'll go back to Delhi and then get myself operated। तो ठीक है देख लीजिए। तो they gave me some medicine and whatever। So it took me about 3 months time to come to Delhi after that, and during this course of 2 to 3 months I did not face any problem, कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। Yes, I had to be on a selective diet or whatever, but Guruji made sure कि जाके जहाँ इसकी तसल्ली है वहाँ जाके अपना सर्जरी कराए और तब तक इसको रिलीफ में रखें। तो ये मेरा एक सत्संग हुआ। ऐसे ही एक सत्संग मैं अपनी बेटी का आपके साथ शेयर करता हूँ। 2006 की बात है, गुरुजी थे तब, गुरुजी हैं अभी भी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल फॉर्म में। तो वो इट वॉज 23rd of December, संडे था, और हम लोग संगत में गए हुए सारे। 24th December happens to be my daughter's birthday। तो उस दिन गए हम, माथा टेका। तो गुरुजी ने मेरी बेटी की तरफ देख के बोला, वो कुड़ी का ब्याह कर दे। मैं कहा हाँ गुरुजी, जिस तरह तुसी कहोगे मुंडा लग जाए थे। तो मैं कहा कि गुरुजी इसका बर्थडे है, तो कहें ऐसे करके ब्लेसिंग दी उन्होंने, तो उसका ब्याह कर दें। ठीक है गुरुजी। सो गुरुजी's words were there। अब वो हम वहाँ से एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर गए, रात के 12 बज गए, वहाँ माथा टेका और वहाँ भी शिव जी से ब्लेसिंग ली, और उसके बाद वी केम आउट एंड देन वी केम होम। नाउ उस दिन she received one call from one of her friends, जो एक साथ स्टडी करते थे, they were doing a course which was online course। तो उससे उनकी कॉल आई, बर्थडे विश किया। तो एनीवे वी केम बैक होम। उसके बाद कुछ दिन भी जब हम जाते थे तो गुरुजी अक्सर पूछ लिया करते थे, वो कुड़ी का ब्याह। मैं कहा जी गुरुजी मुंडा हम देखना शुरू कर रहे हैं, या आप जैसा कराओगे वैसा कर लेंगे। तो एक दिन गुरुजी कहते हैं, मैंने फिर पूछा तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी करें, और नहीं मुंडा लग गया।
आई एम अम्यूज्ड, मुंडा लग गया, हमको नहीं पता. आई आस्क्ड हर, शी डिडंट नो एनीथिंग. आई आस्क्ड माय वाइफ कि भाई कोई है तुम्हारे? नहीं, कुछ नहीं. बट गुरुजी ने कह दिया कि मुंडा लग गया. तो एनीवे हम लोग इसमें चल रहा है कि ये सब. फिर इंसिडेंटली 31 मई गुरुजी की महासमाधि हो गई. तो अब किससे पूछें, क्या कहें? एनीवे वी स्टार्टेड, वी वर ऑन अ लुकआउट, जो भी है. सो शी गॉट मैरिड अल्टीमेटली इन 2010 जून. तो 2009 she mentioned to me that there is a boy in I was to go to Bombay for my some office work. So she mentioned to me कि वहाँ एक there is such and such boy, तो आप जाके उनसे मिल लो. So anyway I met and I approved of the boy. तो फिर आके मैंने अपनी वाइफ को भी बोला कि भाई ऐसे ऐसे अब तो है, so we can so but she was in a dilemma. नहीं, गुरुजी ने तब बोला था मुंडा लग गया, अब कैसे how do we determine कि इससे करनी है, कोई और ना हो, ये ना हो. तो शी वॉज इन क्वाइट अ डिलेमा. तो एक दिन while she was asleep, तो उसने सपना देखा, गुरुजी की संगत में बैठी हुई है. जब गुरुजी से प्रसाद लेने गए तो गुरुजी कहते हैं ओ कुड़ी दा ब्याह नहीं किया. तो एंड शी इन दैट सेम नैरेटिव कि गुरुजी मुंडा नहीं लभ्या, और नहीं मुंडा लब लिया उन्हें. तो व्हेन गुरुजी सेड दीज स्पेसिफिक वर्ड्स, द मुंडा लब लिया उन्होंने, उन्हें कुड़ी ने, तो तब वो जाकर के इसकी तसल्ली हुई, और जाकर के हमने वी मेड ऑल दैट, वी मेट देयर पेरेंट्स, ऐसे करके वो बातचीत हुई और शादी अल्टीमेटली जून में वो करी. नाउ गुरु जी ने जो ब्लेसिंग दी थी 2006 की दिसंबर की रात को, उसका मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हम जो मंदिर गए और जो उसके बाद माथा टेक के जब बाहर आए करीब 12, सवा 12 बजे, 12:30 बजे, जो द बॉय हु कॉल्ड फर्स्ट वन टू विश हर इज द सेम बॉय whom she got married to. At that time, neither me nor my wife, neither my daughter nor the boy nor anybody had any thought of कि हाँ जी हमारी शादी होगी या ये आप ये करेंगे वो करेंगे. They were just doing a course together. CFA कोर्स एक होता है जिसमें you don't attend classes, you attend only online classes. संडे के संडे वो होती थी, उसमें वो मिले थे. they were उनकी आपस में कोई मुलाकात वैसे नहीं हुई थी, और उस वक्त तक कोई ऐसा वो नहीं था. बट गुरुजी न्यू इट एंड गुरुजी हैड मेंशन टू अस. तो एक ऐसा ही उसी दिसंबर 2006 का एक और मुझे सत्संग याद आ रहा है. वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरी नीस हैं, वो रहते हैं यूके में. तो वो आए हुए थे, दे वर इन दिल्ली एट दैट टाइम. सो शी वाज टू अंडरगो ट्रीटमेंट फॉर डिडंट हैव अ चाइल्ड. तो उसके लिए उनको ट्रीटमेंट लेना था. तो शी माय नीस कॉल्स मी अप कि मामू गुरु जी के मंदिर जाना है. मैं कहा आ जाओ, हम शाम को जाते हैं. सो वी सेट अप अ टाइम, वी मेट देयर. तो हम लोग गए माथा टेक. देन शी वांटेड मी टू टेल गुरुजी दैट वो ट्रीटमेंट करना है और ये. आई सेड नथिंग डूइंग. गुरुजी आज्ञा नहीं देते हैं इस बात की, बट वी विल गो देयर. गुरुजी की ब्लेसिंग अपने आप हो जानी है, और अगर गुरुजी ने कोई मौका दिया तो बात कर लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं चाहिए. बट गुरुजी तो जानी जान है, गुरुजी तो सब समझते हैं, हमारी मन की भावनाओं को पढ़ लेते हैं. तो उस दिन जब हम माथा टेक रहे थे तो व्हेन शी वाज आफ्टर मी, तो उसकी तरफ देखा एंड मेरे से पूछते हैं ये मित्र साहब दी बेटी है. मैं कहा हाँ जी गुरुजी. तो आप बड़ी चंगी कुड़ी है. तो दैट प्रॉम्प्टेड मी टू टेल गुरुजी. मैं कहा हाँ गुरुजी, वो आई है यूके से और आपकी ब्लेसिंग लेने आई, बिकॉज शी हैज टू अंडरगो अ ट्रीटमेंट. कादा ट्रीटमेंट लेना? तो आई नरेटेड. गुरुजी टुक ए पॉज और सोच के फिर बोला अच्छा जाना कदों है, इस दिन जाना है. तो उस जान तो पहले वो तांबे का लोटा ले आएगी तो ब्लेस कर देंगे. सो शी वी अगेन वेंट ऑन अ संडे और वॉट एवर डे, एंड शी ब्रॉट दैट कॉपर बर्तन, और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और दे दिया. तो मैंने गुरुजी से पूछा भी, मैंने कहा गुरुजी वो ट्रीटमेंट जो लेना है वो करना है? कहने कि मैं जो करना सी वो कर देता, डॉक्टर ने जो करना वो उन्होंने कर दे. सो एनीवे नाउ ये हो गया. फिर वही बात आई कि वो मई 31 को
गुरुजी की महासमाधि हुई। और अब आगे की बात किससे करें? Anyway, I think a few months later we got the news from UK that she is expecting, but the pregnancy is troublesome. So, you know, and my sister and brother-in-law were required to rush end of October or thereabout to be with her because she was having a lot of medical issues then. तो वो वहाँ गए, वहाँ हुआ. अब I am in touch with home here, बट कुछ पता नहीं लग रहा. एंड देन दिवाली थी, उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने फ़ोन किया तो मुझे मैसेज मिला कि शी गेव बर्थ टू अ बेबी चाइल्ड ऑन 11th of November. तो आई सेड, अरे बताया नहीं आपने, इतने दिन हो गए, हम तो वेट कर रहे थे कि कोई इन्फॉर्मेशन आए. तो पता लगा कि the delivery is very very complicated. I mean it's a very troublesome delivery. The baby girl was hardly 500 grams, all taped up. उसको ऑक्सीजन आर्टिफिशियल देना पड़ रहा है, सब कुछ आर्टिफिशियल देना पड़ रहा है. She was in incubator and doctors were not confident of whether she'll survive, if at all she survives, what will happen to her. Her limbs will function normally, her brain will function normally or not. These were all the questions in the medical fraternity वहाँ पर. ये सब चल रहा है. Anyway, I spoke to her. She sent me a picture of this girl all taped up here and there. And हम जाके बड़े मंदिर वो फोटो ले जाके वो माथा टेका. और गुरुजी की मेहर ऐसी है, because we were confident, me and my niece, we were confident कि गुरुजी ने दिया है तो संभालेंगे भी वही उसको लाइफ देंगे आगे भी. और वही बात है आज. It's been about 14 years now. And the girl is perfectly normal child, except for that she was born very weak, so physically little weak, but other than that she's a brilliant student. उसके स्कूल वाले उसके सब इतने उसकी प्रेज करते हैं. तो संगत जी, these are a few सत्संग, और भी बहुत से होते हैं, but these are enough. I've given you some satsang जो मैंने वो भी बताया आपको कि गुरुजी how he knows what we have been doing in the past. और गुरुजी जब नहीं है फिजिकल फॉर्म में भी तो भी क्या क्या कल्याण नहीं हो रहे. और भी आई थिंक हाँ, मैं अपने बेटे का एक और सत्संग आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि he was he finished his schooling and we were looking for college admission. तो उसके मार्क्स इतने हाई नहीं थे, बिकॉज दिल्ली में getting admission into any Delhi college you require more than 85-90% of marks to get into an ordinary college as well. So he was neither here nor there. तो हम वो सब अपनी तकड़म कर रहे थे, सब जगह लिस्टिंग हो रही थी, सब जगह ये हो रहा था. इन द मीन टाइम ही अप्लाइड फॉर अ कॉलेज एडमिशन इन पुणे फॉर BBA. तो वहाँ इसका एडमिशन हो गया. तो हो गया, हम खुश हुए. तो हमने कहा चलो गुरुजी हैं तो गुरुजी से आज्ञा ले लेते हैं इसको भेजने के लिए. तो जब आज्ञा ली तो गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं बाहर नहीं भेजना, दिल्ली रखना है. अब दिल्ली से रखना है बट एडमिशन तो हुआ नहीं. एनीवे, अब ज़्यादा गुरुजी इतना तो टाइम नहीं देते ना कि उनसे सारी बात वो पूरी पूछी जाए और करी जाए. तो वो सब चल रहा है. बातचीत हुई तो गुरुजी ने कह दिया, और वो कह दिया तो कह दिया. और वही हुआ. इसका एक कॉलेज में जहाँ फाइनल लिस्ट भी आ गई थी वहाँ तक नहीं पता लगा, नहीं हुआ. पता लगा जी वो फाइनल लिस्ट भी आ गई, उसमें भी एडमिशन नहीं हुआ. तो एनीवे ही थॉट कि चलो मैं जाता हूँ एक दो तीन कॉलेजेस में जाके देखता हूँ तो क्या है, क्यों, किस वजह से रह गया, कितना हो गया. सो ही वेंट टू दयाल सिंह कॉलेज और वहाँ इसको उम्मीद थी कि हो जाएगा. तो वहाँ वो कहते हैं जी नहीं, वो आपका एडमिशन तो हो गया था पर आपने तो ड्यू डेट के हिसाब से पैसे नहीं जमा कराए. कह जी पैसे नहीं जमा कराए तो आप, मेरे को तो कोई इंटीमेशन नहीं मिली. तो ये सब चल रहा है. बट उसने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, आप ऐसा करो आप मुझसे मिलो. एंड विदाउट मच डेलिबरेशन
प्रिंसिपल ओकेड कि हाँ नहीं ठीक है, चलो यू मिस्ड इट, लकीली नोबडी एल्स केम इन टू टेक हिज प्लेस, सो गुरु जी की ब्लेसिंग से वो भी कल्याण हो गया। तो संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, हेल्थ रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड। मेरे बेटे का अभी वो ही इज इन जॉब, एंड for last in about 7-8 years or less than 10 years he's changed the 4th job now। गुरुजी की ऐसी मेहर है कि वो जो कंपनी, बिकॉज आजकल थोड़ा बिजनेस का माहौल भी ठीक नहीं है और पेंडेमिक की वजह से भी काफी बिफोर दिस जॉब वन जॉब इज ट्रबलसम, इससे पहले कि वो कोई द अदर कंपनी टेक्स, he gets another job and he is into whatever. और अभी recently I think my grandson would be 3 years old now। गुरु जी की ब्लेसिंग से हमें ग्रैंडसन हुआ है 2018 में, और that also is a satsang, but that will take, so now अब बात यह है कि गुरु जी हमें बहुत सी चीजें समझा गए हैं, वो हमें हमारा मार्गदर्शन कर गए हैं कि सबसे पहली बात वो ये कहा करते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये समझाया हमें कि हमें सेवा, सिमरन और दान करते रहना चाहिए, और ये सब क्वाइटली, गुप्त, दिखावा नहीं करना। ये भी कहा करते थे कि बड़ा माड़ा टाइम आने वाला है, और जो सिमरन करता रहेगा वो बचा रहेगा। और सिमरन में उन्होंने कभी कोई वेरी स्पेसिफिक किसी के साथ कोई पर्टिकुलर कोई पाठ करना हो वो बताया हो तो बताया हो, वो उन्होंने हमारी विजडम पे छोड़ा कि हम कौन सा पाठ करना चाहते हैं। सवाल भगवान से जुड़ने का है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि हम उनका शुक्रिया करते हैं, शुक्राना गुरु जी महाराज का, कि वो हमें अहमों और वहमों से बाहर निकाल दिया। इज नेवर प्रोपिगेटेड कि हम किसी रिचुअल्स में फंसे रहें, हम कुछ इधर उधर भटकते रहें, या इधर वो चाहते थे कि हम ये हाथ दिखाने और पथरी दिखाने, इन सब के चक्रों में भी ना पड़े, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारा कल्याण कर रहा हूं तो तुम्हें इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। सवाल हमारी आस्था का है, हमारे भरोसे का है। 2 शब्द होते हैं, एक विश्वास, एक भरोसा। विश्वास तो हर कोई कर लेता है, लेकिन भरोसा बहुत कम होता है। हमें गुरु जी पर भरोसा करना है कि वो जो भी करेंगे वही हमारे लिए उत्तम होगा। हमारी मर्जी नहीं चलनी चाहिए। इसीलिए गुरु जी कहा करते थे, मंगो नहीं मन्नो। वो मांगने के लिए इसलिए मना करते थे कि हमारी सोच बहुत छोटी है, हम कोई छोटी सी चीज मांग लेंगे, क्या पता गुरु कोई बहुत बड़ी चीज देना चाह रहा है, गुरु क्या करना चाह रहा है। हम कहें गुरु जी मेरी तो मेरे को 50,000 की नौकरी मिलने वाली है, तो आप ये लगवा दो। हो सकता है वो आपके लिए बिजनेस ऐसा ऐसे बिजनेस का अरेंजमेंट कर रहे हो जिसमें आपको लाखों रुपए की इनकम